आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ITI अड्डा बाय ललित सर में। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के सॉल्व पेपर की सीरीज़ में आज है क्लास 8। आज हम देखेंगे SCVT फरवरी 2017 का सेमेस्टर 1 का पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोनाउंसिएशन क्या है? तो आपको पता है प्रोनाउंसिएशन क्या है? एक रीति, एक शब्द, ज्ञात नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोनाउंसिएशन क्या है? एक मेथड है, एक रीति है। तो ऑप्शन ए करेक्ट। निम्न में से पठन का प्रकार कौन सा है? धीरे धीरे मन में ही पढ़ना, ऊंचे स्वर में पढ़ना, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ये दोनों ही क्या है? पढ़ने के प्रकार हैं। आप धीरे धीरे भी पढ़ सकते हैं और आप ऊंचे स्वर में भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिकल्स क्या होते हैं? तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स विशेष प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव आर्टिकल क्या होते हैं? विशेष प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। इनमें से किसमें ग्रामर लाभकारी है? सेंटेंस निर्माण में, सेंटेंस के क्रम व्यवस्थापन में, पैराग्राफ निर्माण में, या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो मेनली जो एडजेक्टिव होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन जी आपसे उन 8 के बारे में नहीं पूछ रहा है। ये आपसे पूछ रहा है कि एडजेक्टिव के जो मेथड्स, जो एक और उसका टाइप है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा 5। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ चलो कि कौन कौन से होते हैं। तो जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं क्वालिटी, क्वालिटी लिख लीजिए इनको, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, इनको हटा देते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव और इंटरोगेटिव। ये 5 प्रकार के होते हैं मेनली। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए निम्न में से कौन करने योग्य बात है? इनमें से कौन सी चीज़ है जो करने योग्य है? अधीरता, अधीरता मतलब इम्पेशेंस, मतलब आप पेशेंस नहीं दिखा रहे। कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप पेशेंस में ही नहीं हैं। अनौपचारिक पोशाक मतलब आप जो पहनावा है आपका वो ऐसा है कि जो वहाँ सूट नहीं कर रहा। शांत दृष्टिकोण मतलब आप शांति बनाए रखें। या अत्यधिक संकेत, बहुत ज़्यादा हाथ, मतलब बहुत ज़्यादा गेस्चर्स कर रहे हैं आप, ज़्यादा ही हाथ पैर हिला रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, शांत दृष्टिकोण होना चाहिए आपका। जब आप कहीं पर भी इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो शांति रखें। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल नहीं है? तो आपको पता है आर्टिकल्स कौन से होते हैं? ए, एन और द, ये क्या होते हैं? ये आर्टिकल्स होते हैं। तो ए, एन, द तो आर्टिकल्स हैं। इन क्या है? इन आर्टिकल नहीं है। कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो कॉपी के लिए क्या करते हैं हम? कंट्रोल+C, ये होता है कॉपी के लिए। कंट्रोल+V होता है पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल+A होता है सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल+X होता है कट करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, कंट्रोल+C। क्वेश्चन नंबर 9, रिज्यूम इनमें से क्या होता है? रिज्यूम क्या होता है? एक प्रकार का विज्ञापन होता है? नहीं, विज्ञापन नहीं होता। संपूर्ण विवरण देने का एक तरीका होता है? हाँ। एक प्रकार का साधन होता है? एक प्रकार का साधन? नहीं नहीं, उपरोक्त सभी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, संपूर्ण विवरण देने का एक तरीका। वाक्य रचना वास्तव में क्या है? वाक्य रचना क्या है वास्तव में? एक कला है ना। सेंटेंस फॉर्मिंग इज़ ए आर्ट। सेंटेंस फॉर्मिंग इज़ ए आर्ट मतलब वाक्य को बनाना एक तरह की कला है। निम्न में से प्रीपोजिशन कौन है? प्रीपोजिशन कौन सा है इसमें से? तो इनमें से क्वेश्चन नंबर क्या है? 11। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इनमें से प्रीपोजिशन कौन है? ऑन, ऑप्शन बी है ना। एट, ऑन, ऑफ, फॉर, टू, ये सब क्या होते हैं? प्रीपोजिशंस होते हैं। निम्न में से कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, बात करने का, कम्युनिकेट करने का माध्यम नहीं है, बस फ़ोन,
तो फ़ोन मतलब, हाँ फ़ोन पे तो बात करते हैं हम, कम्युनिकेट करते हैं। एसएमएस, हाँ एसएमएस में भी कम्युनिकेट करते हैं। ईमेल, ईमेल से भी करते हैं। तो बस क्या है, वो कम्युनिकेशन का तरीका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी निजी भाषा हमारे विकास में बाधित है? कौन सी निजी भाषा है जो, कौन सी निजी बाधा है जो हमारे विकास में बाधित है? आत्मविश्वास नहीं, आत्मविश्वास तो बढ़ावा देता है। मित्रता बढ़ावा देता है। डर, हाँ डर इसका आंसर है। शांत आचरण, ये भी बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। सोशल नेटवर्किंग साइट्स का कौन सा अलाभकारी पक्ष है? आपसे किसका पूछ रहा है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स का। सर्च इंजन, ये तो लाभकारी है। लत पड़ जाना, हाँ ये अलाभकारी है। साइबर क्राइम, हाँ ये भी अलाभकारी है। एंटीवायरस, नहीं ये तो लाभकारी है। तो ये दो हो गए लाभकारी और ये दो हो गए अलाभकारी। लेकिन आपसे किसका पूछ रहा है? सोशल नेटवर्किंग साइट का। तो साइट का जो अलाभकारी है वो क्या है? वो है साइबर क्राइम। ठीक है, लत पड़ जाना ये किसका अलाभकारी है? ये आपका निजी है। वही हो सकता है किसी को लत पड़े और किसी को ना पड़े, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स का जो अलाभकारी पक्ष है वो क्या है? वो है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम किसी के भी साथ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, रोम का आशय है। तो रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम जो होती है, रैम उसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स विद कंपेरेटिव एडजेक्टिव माई पेन राइट्स गुड। तो आपको कुछ नहीं, गुड की कंपेरेटिव एडजेक्टिव बताना है। तो गुड की क्या होती है? गुड, बेटर, बेस्ट। तो आपको कंपेरेटिव कौन सी होती है? बेटर। और सुपरलेटिव कौन सी होती है? बेस्ट। तो गुड की कंपेरेटिव आपसे पूछिए तो वो क्या होगी? बेटर। ऑप्शन सी करेक्ट। इनमें से कौन सा एटीएम का पूर्ण रूप है? तो एटीएम का पूरा नाम आपको पहले ही पता है, ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। इसमें ट्रेलर की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए, ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। ऑप्शन बी करेक्ट। अरेंज द बिलो वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर। एंग्री, द, इज, टीचर। तो सबसे पहले आप देखो कि चारों ही ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है? कि प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो जब भी प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो किससे होती है? वो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। तो इज से शुरुआत होगी। अब इसमें आप देखो इज से शुरुआत वाले कौन कौन से हैं? एक ये है और एक ये, दो हैं केवल। इज टीचर द एंग्री, तो द किसके साथ लगाया जाता है? द एंग्री के साथ, वर्ब के साथ तो नहीं लगाया जाता। द सब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? टीचर। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19, आत्मव्रत ऑटोबायोग्राफी को से भी जाना जाता है। तो ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो एक तरीके की जो है सारव्रत होती है। वो शॉर्ट जो है शॉर्ट बायोग्राफी भी बोलते हैं उसको। अच्छी उत्पादकता से श्रमिक अधिक कार्यकुशल हो जाते हैं। जब ज़्यादा उत्पादकता हो रही होगी तो क्या होगा? जब आपके यहाँ से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा होगा, हाई स्किल पे काम हो रहा होगा, तो जो श्रमिक होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो भी ज़्यादा कार्यकुशल हो जाते हैं। जब उनको ज़्यादा काम मिलेगा, ज़्यादा अच्छे से काम मिलेगा, तो वो ज़्यादा कार्यकुशल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से क्या उत्पादन के साधनों में सम्मिलित है? उत्पादन के साधन कौन कौन से होते हैं? आपको मैंने बताया था कि 3M होते हैं। कौन कौन? 3M कौन कौन से होते हैं? मैन पावर, ठीक है, मैन पावर, मशीन्स और मटेरियल। मैन पावर, मशीन और रॉ मटेरियल, है ना, या मटेरियल। समझ आ गया? तो इनमें से कौन से हैं? श्रमिक व मशीनें, हाँ हैं। पूंजी है, माल है, इसका मतलब ये सभी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्न में से कौन कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है? तो प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। माउस क्या है? माउस इनपुट डिवाइस है। माइक क्या है? माइक भी इनपुट डिवाइस है। और कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। इन तीनों से हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। प्रिंटर से हम क्या करते हैं? आउटपुट करते हैं। तो निम्न में से कौन कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए करेक्ट है, प्रिंटर। नेक्स्ट, लैन का विस्तार रूप है। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन बी करेक्ट, लोकल एरिया नेटवर्क।
क्वेश्चन नंबर 24, इंग्लिश कैसी भाषा है? तो इंग्लिश फ्लेक्सिबल भाषा है। इंग्लिश क्या है? फ्लेक्सिबल भाषा है। जैसे कि फ्लेक्सिबल क्यों बोलते हैं इसको? जैसे आपने अंकल बोला है ना, आपने केवल एक वर्ड याद रखना है अंकल, तो मामा को भी क्या बोलते हैं? अंकल। चाचा को भी क्या बोलते हैं? अंकल। ताऊ को भी क्या बोलते हैं? अंकल। तो एक तरह से ये फ्लेक्सिबल है कि आप किसी को भी कुछ भी बोल रहे हो, है ना। लेकिन और जो भाषाएं हैं जैसे हिंदी है, तो उसमें काफ़ी कुछ स्पेसिफिक है कि इस रिश्ते में, इस रिलेशन में इसको ये बोलना है, इसको ये बोलना है। ऐसी वर्ब्स होती हैं, तो एक ही वर्ब को आप काफ़ी जगह पर यूज़ कर सकते हो, है ना। लेकिन ऐसा और भाषाओं में नहीं हो पाता है, तो इसलिए इंग्लिश को हम क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल भाषा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्लॉज मूलतः क्या है? तो क्लॉज क्या होते हैं? उपवाक्य। उपवाक्य क्या होता है? उपवाक्य एक तरीके का वाक्य होता है, एक तरीके का वाक्य होता है जिसका पूरा अर्थ होता है ना, मतलब जिसका पूरा अर्थ निकलता है, लेकिन वो पूर्ण वाक्य नहीं होता, है ना। समझ आ रहा है? उपवाक्य एक तरीके का पूरा वाक्य नहीं होता, लेकिन उसका अर्थ जो है वो पूरा होता है, अर्थ पूरा निकलता है। तो इसका एक दहाई भी आंसर हो सकता है, क्योंकि ये वर्ब दो चीज़ों से मिलके बनता है क्लॉज, है ना। लेकिन जो मेरी तरफ से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो डी होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका इकाई, दहाई, सैकड़ा मतलब गिनती, नंबर से इसका कोई लेना देना नहीं होता। ये उपवाक्य होता है एक तरीके का, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। लेकिन कुछ जगह आपको इसका आंसर बी भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप डी आंसर लगाएं। आज की क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।